संज्ञा तीन प्रकार की होती है, मेनली 3 टाइप्स की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति, पर्सन। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में आप प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द, यानी पर्टिकुलर प्राणी, एनिमल या बर्ड का नाम, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जो हमें पर्टिकुलर किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग का फील कराते हैं, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस विशेष मतलब होता है स्पेशल, यानी एक पर्सन, एक फेमस पर्सन या एक स्पेशल उसका पर्सन का, एनिमल का या वस्तु का या स्थान का फील कराने वाले शब्द ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब यहाँ महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी नाम जो है संज्ञा है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है और ये एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है, एक फेमस पर्सन है, एक रेस्पेक्टेड पर्सन है, इसलिए महात्मा गांधी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगा। नेक्स्ट है, बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ, टाइगर। अब टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। अब नेशनल एनिमल है तो ये हमारे लिए स्पेशल है, तो इसलिए बाघ व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगा। ऐसे ही हिमालय पर्वत बड़ा है। यहाँ पर्वत, माउंटेन तो दिया है, लेकिन एक स्पेसिफिक माउंटेन दिया हुआ है, हिमालय, तो हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि ये स्थान में काउंट होता है, जो एक स्पेशल स्थान है, स्पेशल प्लेस है, स्पेसिफिक माउंटेन का नेम है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली, भारत, तो राजधानी मीन्स कैपिटल। दिल्ली भारत की कैपिटल है, तो दिल्ली एक प्लेस नेम हो गया, लेकिन इस एक स्पेसिफिक नेम है। भारत एक कंट्री का नाम हो गया, लेकिन ये भी एक स्पेसिफिक कंट्री का नेम है। तो दिल्ली और भारत दोनों ही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही हम दूसरा ले सकते हैं, विवेकानंद। विवेकानंद क्या है? एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, एक स्पेशल पर्सन है, एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। ऐसे ही महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। दूसरा लेते हैं हम प्राणी में मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर एक प्राणी के अंदर काउंट हो गया। ऐसे ही और भी हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि रामायण। रामायण हमारा एक ग्रंथ है, महाभारत हमारा एक ग्रंथ है, तो ये दोनों ही ग्रंथ बहुत ही फेमस ग्रंथ है, तो इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। उसके बाद हो सकता है ताजमहल। ताजमहल, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब चीजें एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक प्लेस का हमें बताती हैं, हमें फील कराती हैं, मतलब हमें बताती है कि स्पेसिफिक प्लेस का नेम है, इसलिए ये सब कुछ स्थान में काउंट होंगी। तो ये सभी कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द, मतलब जिसको सुनकर के या जिसे पढ़कर के हमें फील होता है कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, रिस्पेक्टेड पर्सन का नाम है, या पर्टिकुलर एनिमल का नाम है, या पर्टिकुलर थिंग का या प्लेस का नाम है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक चीज और काउंट होती है, त्योहार, महीना, सप्ताह के दिन। त्योहार फेस्टिवल्स, महीना मंथ नेम, सप्ताह के दिन वीकडेज, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होती हैं। अब जैसे त्योहार है, हम उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल में हो गया होली, दीपावली, दशहरा, क्रिसमस, ईद। इसी तरीके से नेशनल फेस्टिवल में हो गया गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस,
बाल दिवस, गांधी जयंती, तो ये सब कुछ सारे फेस्टिवल्स जो हैं, कोई से भी हो, नेशनल फेस्टिवल्स हो, रिलीजियस फेस्टिवल्स हो, ये सब कुछ आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होते हैं। ऐसे ही महीना, मंथ नेम, कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 मंथ्स नेम जो है व्यक्तिवाचक संख्या में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है दिन, वीकडेज, 7 डेज, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये सब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, आज दीपावली है, दीपावली, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है क्योंकि दीपावली एक फेस्टिवल नेम है। सोमवार को मुझे दफ्तर जाना है, दफ्तर का मीनिंग होता है ऑफिस, कि सोमवार को जाना है मुझे, तो सोमवार वर्ड जो है वो वीकडेज हो गया, और वो वीकडेज हुआ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। 7 नवंबर को मेरा जन्मदिन है, नवंबर, मेरा बर्थडे है 7 नवंबर को, लेकिन नवंबर वर्ड क्या हुआ उस सेंटेंस में? वो मंथ नेम हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ऐसे ही दशहरा, दशहरा बुराई का नाश करने का पर्व है, तो पर्व मीन्स फेस्टिवल, तो दशहरा एक फेस्टिवल का नेम है, तो दशहरा त्योहार का नेम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम स्पेसिफिक नेम, वस्तु और प्लेस के साथ साथ फेस्टिवल, मंथ और वीकडेज भी हम इसमें काउंट करते हैं। इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि जब आप कोई फेस्टिवल नेम लिखते हैं या मंथ नेम लिखते हैं या डे का नेम लिखते हैं, तो आप जब इन्हें इंग्लिश में लिखते हैं तो इनके लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं। जैसे सोमवार को मंडे लिखा तो जो आपका एम होगा वो कैपिटल होगा, जनवरी में जे लिखा तो कैपिटल होगा। तो जो वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में हम जब लिखते हैं तो इन्हें कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, इसीलिए हिंदी में हम इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज करते हैं। ये एक छोटा सा क्लू है, मतलब जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जब चीजें उसमें आती है, कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती हैं, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में यानी कि प्रॉपर नाउन में ये काउंट की जाती है। धन्यवाद।